दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करेंगे सीटीयू बस ड्राइवर भर्ती के बारे में। देखिए, जब से आपके ट्रेड टेस्ट शुरू हुए थे और आपके ट्रेड टेस्ट 4 मार्च को ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स के कंप्लीट हो चुके थे। अभी 7 तारीख तक जो अब्सेंट रह गए थे उनके ट्रेड टेस्ट चलने वाले हैं, यानी कल तक। तो कल आप में से ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स के जो ट्रेड टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि जो इस भर्ती में इंटरेस्ट रखते हैं, जो शॉर्टलिस्ट हुए थे ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए, उनके कंप्लीट हो जाएंगे कल तक। अब कल तक भी जो कैंडिडेट ड्राइविंग स्किल टेस्ट देने के लिए नहीं पहुंच पाता है, मतलब क्या है, वो इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसका कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया है। तो अभी जिन कैंडिडेट्स के ट्रेड टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनमें से ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स के डेली मेरे पास मैसेज रिसीव हो रहे हैं और उनका एक ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर हमारा फाइनल रिजल्ट कब तक अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इस मुख्य पॉइंट पे हम मेनली बात करेंगे। साथ साथ में ये जो पब्लिश नोटिस जारी हुआ है, जो मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दी है, वो क्या है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है कोई कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल से ना जुड़ा हुआ हो, उसको ना पता चला हो, तो उसको भी इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। साथ साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, आगे का क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बात करेंगे। और मेडिकल में कौन कौन सी बातों का मुख्यतः ध्यान रखना है ना। मेडिकल का जो प्रोसेस है इजी मोड में होता है या फिर हार्ड मोड में होता है, किस तरीके से क्या होता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, पब्लिक नोटिस आया है, ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वैसे तो सीटीयू ने 28 तारीख को, ये देख सकते हैं, अपडेटेड ऑन 28 फरवरी 2024 एक शेड्यूल डाला था, ड्राइविंग स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हैवी बस ड्राइवर एब्सेंटीज। और इसके अंदर इन्होंने 3 बैच बनाए थे, 5 तारीख यानी 5 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च का। और इन्होंने बताया था जो कैंडिडेट्स अब्सेंट रह गए हैं वो अपना ट्रेड टेस्ट देने जा सकते हैं 5, 6 और 7 तारीख को। ठीक है, लेकिन ये नोटिस कब आया था? 28 फरवरी को। लेकिन ट्रेड टेस्ट कब तक चलने थे? 4 मार्च तक। जो 28 और 4 मार्च के बीच का टाइम रह गया, उसमें भी हो सकता है कोई अब्सेंट रह गए हो। तो अभी न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से इन्होंने बताया, यानी सीटीयू ने, कि जो कैंडिडेट्स अभी तक यानी 4 मार्च तक अपने ट्रेड टेस्ट देने नहीं पहुंचे थे वहां पे बहादुरगढ़ में, तो उनको अभी फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो 6 और 7 मार्च को अपना ट्रेड टेस्ट देने जा सकते हैं। तो ये मैंने कटिंग टेलीग्राम चैनल पे आज शाम को 4:17 के ऊपर डाल दी थी। और आप में से ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं उनको ये पता चल भी गया होगा कि क्या रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो ये तो था एक न्यूज़पेपर का कटिंग का। अब वही सेम नोटिस है, ठीक है, ये जो पब्लिक नोटिस है ना, उसमें वही बताया गया है जो यहाँ पे इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर बताया गया था। तो आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया थे, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसमें वही बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे और जो ड्राइविंग स्किल टेस्ट 29 जनवरी से लेकर के और 4 मार्च 2024 तक यहाँ आईडीटीआर बहादुरगढ़ के अंदर चल रहे थे, तो उस टाइम पे जो भी कैंडिडेट्स किसी भी कारणवश अब्सेंट रह गए थे ना, किसी भी कारणवश अब्सेंट रह गए थे, तो उनको अभी फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो 6 और 7 मार्च 2024 को अपना ड्राइविंग टेस्ट देने आ सकते हैं। अगर वो कही गई डेट पे और टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, अगर वो किसी भी कारणवश अब ये 6 और 7 तारीख जो दी जा रही है इस टाइम पीरियड पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं है। किसके लिए? इस पोस्ट के लिए, हैवी बस ड्राइवर की पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और हम उसका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर देंगे। ये इस नोटिस के माध्यम से इन्होंने बताया है। इतनी बात आ गई समझ में आपको? चलिए, अब बात आती है कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक अनाउंस कर दिया जाएगा। देखिए भाई, अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है सीटीयू को, है ना, किस तरीके से इसका प्रोसेस रहता है, किस तरीके से काम करने की स्टाइल रहती है, उस हिसाब से जितना मेरे को अभी तक मैं कह सकता हूं कि पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, वो है कि 10 दिन के अंदर अंदर, यानी 7 तारीख से आप 10 दिन काउंट कर लेना, 10 दिन के अंदर अंदर आगे का जो प्रोसेस है वो आपका शुरू हो जाएगा। यानी कि आपका जो ड्राइविंग स्किल टेस्ट वो कंप्लीट हो गए हैं 7 तारीख तक, यानी कि कल तक। उसके बाद आपका जो डीवी है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे ही डीवी कंप्लीट हुए, आपके 5 से 7 दिन के बाद ही मेडिकल जो है वो शुरू हो जाएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन है वो शुरू हो जाएंगे।
तो डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे वैलिडेट होने चाहिए, यानी कि वैलिड होने चाहिए, उनमें कोई भी फेक चीज़ नहीं होनी चाहिए। साथ में आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और अपने सेट यानी फोटोकॉपीज वगैरह बनवा लेना, जैसे कि कंडक्टर में 2-2 सेट इन्होंने मांगे थे, तो ऐसे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा सेट और साथ में 2 सेट आपको फोटोकॉपीज के रखने हैं, और फोटोज वगैरह सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करके रखनी है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो डॉक्यूमेंट्स की वो मांगेगी, ये ऑब्वियस सी बात है। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपका वैलिडेट होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। दूसरा कि भाई हमारा मेडिकल जो एग्जामिनेशन होगा इजी होगा या हार्ड होगा। तो देखिए, कंडक्टर वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, अगर आप में से किसी का दोस्त कंडक्टर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ है, आप उससे ही पूछ सकते हैं। बिल्कुल इजी मोड में आपके मेडिकल एग्जामिनेशन हुए हैं। जो मेडिकल का प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा इजी हुआ है, यानी कि पूरा कोऑपरेटिव स्टाफ आपको मिलेगा। मेडिकली अनफिट करने के चांसेस मतलब पॉइंट्स में होते हैं। दूसरी कि आपका भाई एक तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा, ये कंडक्टर वालों के लिए भी था और अभी ड्राइवर वालों के लिए भी है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब कुछ चलेगा, सब कुछ मतलब ऐसा तो नहीं है कि हाथ पैर कट रहे हो और आपको ड्राइवर की पोस्ट पे बिठा दें, समझ रहे हो ना मेरी बात। कॉमन छोटी छोटी चीजें कुछ भी हो वो इतना बड़ा मायना नहीं रखता है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। बाकी बहुत ही ज्यादा इजी मेडिकल आपका होगा। समझ में आ गई बात। तो ये आपका मेडिकल का प्रोसेस है। जो भी कैंडिडेट्स जिनके डाउट क्रिएट हो रहे हैं, जो भी ट्रेड टेस्ट दे चुके हैं, उनके यही डाउट मेरे पास डेली रिसीव हो रहे थे कि सर हमारा फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट के लिए मैंने आपको बताया है नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आने के पूरे चांसेस हैं, और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस आपका शुरू करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस जैसे ही आपका स्टार्ट होगा, आपको सारी की सारी सूचना इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रही है और मिलती रहेंगी। जब तक आपका अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि ज्वाइनिंग आपके हाथ में नहीं होगी, तब तक इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको समय समय पर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रही है अभी तक और मिलती भी रहेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस वीडियो में यही अपडेशन देनी थी आप सभी को। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी डाउट है, कोई भी शंका आपको हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट करने में आपके कोई भी पैसे नहीं लगने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद भी आती है, आपको एक प्यारा सा कमेंट है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना है, जिससे मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो लाने के लिए तत्पर रहूं। थैंक यू सो मच।